it up for the finance hero, Dr. Shyam Singhania. Sir, आप जोरदार तालियां हो जाए for Dr. Shyam Singhania, ladies and gentlemen. Because अब हम जानना चाह रहे हैं about जो मैं भी नहीं जानती हूँ about music festival. Ayub Khan साहब, देवियों सज्जनों, this is the inaugural Cine Dreams International Film Festival. हमारा बिल्कुल पहला फेस्टिवल है ये, और वो भी इस पैमाने पर हुआ है. उसके साथ साथ अब बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हैं. अब ये म्यूजिक फेस्टिवल क्या हो रहा है, आई हैव नो आइडिया, बट हमने अभी फॉर बैकग्राउंड स्कोर हमने खूबसूरत सा अवार्ड दिया. अयूब खान साहब, ये कब हो रहा है भाई, ये कब प्लानिंग हुई है, प्लीज हमें बताएं. मैं ये फिल्म फेस्टिवल कर रहा हूँ, तो बीच में बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए, मेल्स आए कि सर आप फिल्मों को, शॉर्ट फिल्मों को, डॉक्यूमेंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं. और सही है कि हम कोशिश ही कर रहे हैं, हम क्या, हमारी पूरी टीम मिलके हम सारे लोग कर रहे हैं. तो सबने कहा कि सर म्यूज़िक के लिए आप क्यों नहीं कर रहे हैं. बहुत सारे लोग अपनी म्यूज़िक एल्बम भेजना चाहते थे हमारे इस फेस्टिवल में. हमने कहा नहीं, ये फिल्म का है, फिल्म फेस्टिवल है, तो इसमें हम म्यूज़िक एल्बम नहीं ले सकते. फिर हम सब ने मिल के आपस में डिस्कस किया. बहुत हमारे सीनियर्स लोगों ने हमसे हमारा साथ दिया, जैसे कि अनूप जलोटा साहब हैं. तो इस तरह से हम फिर प्लान हुआ कि चलिए ठीक है, अब हम एक म्यूज़िक फेस्टिवल जस्ट लाइक म्यूज़िक अवार्ड करेंगे, जिसका नाम है सिने ड्रीम्स इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट म्यूज़िक अवार्ड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक ही होगा. गज़ल होगी, भजन होगा, लोकगीत होगा, फोक गीत होगा, इस तरह से जितने भी, कव्वाली होगी, तो सारे उसमें इंडिपेंडेंट ही होंगे. सारे लोग अपने गानों को खुद गा के वीडियो बना के हमारे यहाँ सबमिट करेंगे, और उसको हमारे जो जूरी मेंबर्स हैं उसको सुनेंगे, उसमें से सिलेक्ट करेंगे जिस तरह से फिल्मों को देखा है और सिलेक्ट किया है. और उसके बाद उन सिंगर्स को सिलेक्ट करेंगे, उनके हम 2 दिन उन सिंगर्स के जैसे हमने फिल्मों की स्क्रीनिंग करी है उस तरह से हम लाइव प्रोग्राम करेंगे. उन सारे लोगों को हम एक मंच देंगे जहां पर वो लाइव आके गाएंगे हमारे जूरी और लोगों के, दर्शकों के बीच में. फिर उसमें से सिलेक्शन होगा कि किसे किस कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे, और उसमें जो बेस्ट में बेस्ट एक म्यूज़िक डायरेक्टर, एक मेल सिंगर, एक फीमेल सिंगर, और हमारे यहाँ म्यूज़िक अरेंजर को लोग भूल जाते हैं जो कि बहुत मेहनत करता है. और एक बेस्ट म्यूज़िक अरेंजर होगा और एक लिरिक्स राइटर होगा, क्योंकि जब तक गाना लिखा नहीं जाता तो म्यूज़िक बनाए तो क्या बनाए. तो ये पूरी एक टीम बनेगी, और उस टीम को हमारी एक प्रोडक्शन कंपनी है E4U इंटरप्राइजेज, जिस पर हम फिल्में बनाते हैं, और उसी बैनर पर हम ऑल ओवर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं. तो हमारी आने वाली नेक्स्ट मूवी के लिए हमें उस लिरिक राइटर से एक सॉन्ग लिखाएंगे और उस टीम को देंगे, वो कंपोज करेंगे, हमारी कंपनी उसे रिकॉर्ड करेगी, और अपने आने वाली फिल्म में उन सारे लोगों को एक तरह से मौका देगी. पहली बार पुराने लोग नहीं होंगे, नए लोग होंगे. तो ये है हमारा सिने ड्रीम्स इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट म्यूजिक. वाव सर, ये सिर्फ हिंदी में है कि कोई भी भाषा में गा सकते हैं? ये दुनिया की किसी भी भाषा में हो सकता है, क्योंकि म्यूज़िक हर कंट्री में, पूरी दुनिया के कोने कोने में सुना जाता है, गाया जाता है, बजाया जाता है. तो हर लैंग्वेज में होगा और हर तरह का म्यूज़िक होगा. इसीलिए मैंने कहा इंडिपेंडेंट म्यूज़िक नाम है ज़रूर, लेकिन इसमें हर तरह का म्यूज़िक होगा. तो यही है. बाकी बातें हम इसकी वेबसाइट लोग देखेंगे, उसमें सारी जानकारी मिलेगी. लोग अपने गाए हुए गानों को वहाँ पर सबमिट करेंगे, फिर सारा प्रोसीजर होगा जिस तरह से फिल्मों का किया गया है. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अयूब खान साहब. एंड फ्रेंड्स, द बेस्ट सिंगर अवार्ड, लेडीज एंड जेंटलमैन, goes to our living legend in every arena, Anu Kapoor sir. Congratulations, and this is once again for the film Hamare Bara for Anu Kapoor sir, the Best Singer Award. Listen, thank you so much. Congratulations. Congratulations. Ladies and gentlemen, presenting
the best story, screenplay, and dialogue for the foreign category, and it goes to Snakes and Ladders. Snake and Ladder, congratulations for the best story, screenplay, and dialogue. Ladies and gentlemen, presenting the best director male for a feature film, and it goes to Yashpal Sharma ji. Ladies and gentlemen, to do the honors, may we please welcome Mr. Bobby Khan from Bangkok to kindly join us here. Mr. Bobby Khan, please. Cine Dreams International Film Festival 2K24. And here we have the award, ladies and gentlemen. The best director female for short film. हम स्वागत करते हैं and बधाई देना चाहेंगे to the supremely talented Sabah Mumtaz for the film The Imam, जो short film है. Director for the short film जो जाता है to Sabah Mumtaz for the film The Imam. Ladies and gentlemen, हमारे सारे categories हैं. We also have the male category for the best director, and this one goes to Sabah Mumtaz, my lovely team. Thank you, sweetheart. Thank you, Sabah. Congratulations to Sabah Mumtaz. Hello everyone, good evening. I want to thank Ayub Bhai and Cine Dreams for this lovely festival, and I'm very happy to be here. Thank you everyone for being here, and thank you for this award. And my film is about a small little girl as well as these cute kids who wants to become an imam like her father, and what society has to say about it. So it's a film which is here to smash patriarchy, and more power to us. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. More power to female directors. Yay! Sabah Mumtaz, बहुत बहुत शुक्रिया darling. Friends, हम सब कभी ना कभी तो ये ज़रूर सपना देखते हैं कि मैं भी यार कब डायरेक्ट करने जाऊंगा वो फिल्म. तो हमारा अगला अवार्ड इज़ फॉर द बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर. बहुत स्पेशल है ये अवार्ड क्योंकि ये उनकी पहली फिल्म है. पता नहीं इसके पहले उन्होंने हार्डशिप्स तो देखे होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन दिस इज फॉर द बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर. And the best debut director, Cine Dreams International Film Festival, goes to Kamal Chandra. Huge congratulations! Just like, please Manoj Joshi sir, आपसे humble request है. ये उनकी चाहत है. शायद मैं होती तो मेरी भी चाहत यही होती. मैं पहले आपके पास आती, आपसे रिक्वेस्ट करती हमारे साथ मंच पर आ जाएं. Let's give it up for Kamal Chandra, sir. आपका नाम ना बहुत स्पेशल है, उसमें कमल भी है, चंद्रा भी है. क्या बात है. Ladies and gentlemen, this is the best debut director at our Cine Dreams International Film Festival 2K24 जो जाता है. Let's give it up, ladies and gentlemen. Everybody put your hands together for Kamal Chandra. क्या बेमिसाल फिल्म बनाई है, वो भी डेब्यू फिल्म. हमारे 12. क्या बात है. क्या कहना चाहेंगे एज फिल्म के बारे में हमें बाद में बताना, लेकिन एज अ डेब्यू डायरेक्टर आपको ये किताब मिला है. थैंक यू सो मच टीम ऑफ सिने ड्रीम्स, अयूब सर, जूरी मेंबर्स और मेरे कास्ट एंड क्रू सब मेरे साथ में खड़े हुए, अन्नू कपूर सर, फिर प्रोड्यूसर्स, सबको बहुत तहे दिल से शुक्रिया. बहुत खुशी हो रही है और बड़े प्यार से फिल्म बनाई थी, बहुत दिक्कतें भी आई. थैंक यू सो मच. और मुद्दे की फिल्म है हमारे 12, शायद सुना होगा सबने, और अभी जल्दी OTT पे भी आने वाली है. तो वंस अगेन थैंक यू सो मच. बिल्कुल कमल के फूल की तरह है आपकी मुस्कुराहट. मनोज साहब प्लीज, आप यहाँ पर हैं और सबके सपने साकार हुए. 2 शब्द आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे सर. कुछ और उनके फोटोग्राफ्स आ जाएंगे कुछ अलग वे में, प्लीज़. मैं सबसे पहले तो अयूब खान साहब, मैं आपका जितना अभिनंदन ये पूरी इंडस्ट्री करे उतना कम है, क्योंकि भारत देश ये विश्व का सबसे पुरातन स्टोरी टेलर, कथा कहने वाला ये पहला देश है.
मतलब हजारों सालों से जितनी भी कथाएं हैं वो हम कह रहे हैं, और जो मिट्टी की फिल्में हैं, हमारी माटी की फिल्में हैं, उनको आपने प्लेटफॉर्म देने का जो काम किया है ना भैया, वो बड़ा अद्भुत काम किया है। इसलिए आपका जितनी बार अभिनंदन करो उतना कम है कि ये जितने भी प्रयोगशील फिल्में जितनी बनती हैं, जैसे हमारे भाई यशपाल जी की फिल्म है, वो मैंने देखी नहीं है, मुझे देखनी है, उसके विषय में सुना भी था, बट इतने अवार्ड्स मिले। और इसे ऐसी फिल्मों को, जैसे ये साहब ने एक ही कैरेक्टर को लेके फिल्म बनाई है मीरा, तो ऐसी फिल्मों का फेस्टिवल हो, ये कल्पना आपको आई है ना भैया, ये बहुत बड़ी बात है। और जिन जिन को मतलब कहीं स्थान नहीं मिला, प्लेटफॉर्म नहीं मिला कहीं पर, ऐसी फिल्मों को, और मुंबई ये स्थान जो है वो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा, मतलब जिसको बोलते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री है, और वहाँ पर ऐसा फेस्टिवल के ऐसे और 2-4 फेस्टिवल हो, मैं तो मानता हूँ। तो आपने ये सोच को आगे बढ़ाया, इसलिए पुनः एक बार आपका अभिनंदन करता हूँ, और हमारे डायरेक्टर साहब का भी अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिव्यों सज्जनों, लगातार सालों तक, फॉर डेकेड्स टुगेदर, हम अपने पैशन के लिए न सिर्फ हम लोगों के दिल जीतते हैं, बल्कि उनके रूह को भी छू जाते हैं। अब वो वक्त है टू फेलिसिटेट एंड टू ऑनर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी उन सब के बारे में कि हर पल वो जहाँ पर भी होते हैं सिर्फ अपने जुनून और पैशन के बारे में सोचते हैं, और इसलिए उन्हें इस खूबसूरत से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जा रहा है। एंड बिफोर वी अनाउंस एंड वेलकम आवर लिविंग लेजेंड्स, आयुब खान साहब प्लीज हमें इस खूबसूरत से कैटेगरी के बारे में बताएं, अबाउट ऑल आवर लिविंग लेजेंड्स, जिनकी वजह से न सिर्फ एक जनरेशन बट लगातार 3-4 जनरेशन्स इंस्पायर होती हैं और सोचती है कि ये कैसे कोई कर सकता है, इसमें कुछ तो है, देयर इज सम मैजिक, सम पावर, सम मिरेकल। सो प्लीज हमें इन अवार्ड्स के बारे में बताएं। क्या है कि हमारी इंडस्ट्री में मैं खुद डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, राइटर हूँ, फिल्में बनाई हैं और आगे भी बनाऊंगा। बहुत सालों से मैं 1980 में मुंबई आया था, जब से आज तक फिल्म का ही काम कर रहा हूँ और कोई काम मुझे नहीं आता। मुझे कहीं घूमने का शौक़ नहीं है, मैं आज तक पूरी मुंबई नहीं घूम सका, सिर्फ रात दिन काम ही कर रहा हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं ये हमेशा एहसास होता था कि फिल्म की बुनियाद, जब हम फिल्म बनाना चाहते हैं तो उसकी बुनियाद स्टोरी से होती है, राइटर से होती है, जो ज़मीन है। उसके बाद फिर एक डायरेक्टर आता है, फिर प्रोड्यूसर होता है। तो ये 3 लोग फिल्म के जड़ हैं, इनके बगैर फिल्म नहीं बन सकती। एक्टर एक्ट्रेस के ऑप्शंस होते हैं, किसी किसी रोल में 2 लोग 3 लोग सूटेबल होते हैं, कहीं प्राइस की प्रॉब्लम होती है, कहीं डेट्स की प्रॉब्लम होती है, तो हमें इनको उनको करना पड़ता है। बट राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर वो नहीं बदलते। तो इसके लिए हमने ये डिसाइड किया, हमारी पूरी टीम ने, पहलाज नीलानी साहब ने, पराग चापेकर साहब ने और सतलज धीर साहब हैं, हम सारे लोगों ने मिलके ये फैसला लिया कि हम अब राइटर को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देंगे, क्योंकि जितने अवार्ड फंक्शन होते हैं वहाँ पर कभी किसी एक्टर को, कभी किसी एक्ट्रेस को अवार्ड देते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट का, बट राइटर को लोग भूल जाते हैं। तो हमारे यहाँ डायरेक्टर को भी, राइटर को भी, प्रोड्यूसर को भी, एक्टर और एक्ट्रेस को, तब जाके पूरे इसलिए सर कभी फाइनेंसर को भी दे देना यार। सर फाइनेंसर तो प्रोड्यूसर ही होता है, प्रोड्यूसर क्या है, फाइनेंसर नहीं होता। सर सबसे बड़ा स्पॉट बॉय तो वही होता है। आपको भी हम इज्जत दे के हमें खुद को खुशी होगी कि हम इस लायक तो हैं कि आपको हम इज्जत दे सक रहे हैं। तो ज़रूर करेंगे कोशिश, आप दुआ करिए हमारे लिए कि हम इस लायक बन जाएं। अभी तो मैं तो यही कहूँगा, अभी तो ये मेरी शुरुआत है, अभी कहाँ काम किया, अभी तो काम करने की बहुत जगह बाकी है, बहुत जगह बाकी सर। शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। Ladies and gentlemen, a very special moment as we like to present the Lifetime Achievement Award, Cine Dreams International Film Festival
And it goes to our renowned writer. May we all give it up and put our hands together for the one and only Mr. Kamlesh Pandey. Heartfelt congratulations. Outstanding, incredible films like Tezab, Rang De Basanti, एक के बाद एक super duper hit. And it's always about the dialogues. It's always about the punchlines जो फिल्म को खास बनाती है. Everybody, may we please have the standing ovation as we present the Lifetime Achievement Award. Everybody, please put your hands together for Mr. Kamlesh Pandey, sir. मुझे यही कहना है कि कमलेश जी हमारे इंडस्ट्री के वेटरन हैं और मैं प्राउड फील करता हूँ कि आई नो कमलेश भाई, कमलेश जी, so many years now and our friendship is like great and इतने humble आदमी है कमलेश जी कि मैं कभी भी फ़ोन करूँ फर्स्ट रिंग में उठाते हैं. तो सर थैंक यू. There's an honor, sir. आप सब बैठ सकते हैं. शुक्रिया. Sorry, but मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी. We're going to do a little bit of sit-ups for the Lifetime Achievement Awards. And we also have a shawl. जी sir. A very special honor for decades of beautiful writings for the super outstanding films. Incredible cinema तो सिर्फ writing से होती है. हम सुनना चाहेंगे the words of wisdom. आयुब सर, या आप पकड़ना चाहेंगे प्लीज? मैं चाहूंगी वो प्लीज. तो सबसे पहले मैं अयूब भाई के हौसले को सलाम करता हूँ, क्योंकि इस शहर में बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत सुविधा संपन्न लोग हैं. राइटरों के बारे में कौन सोचता है? और सही कहा, किसी भी फिल्म अवार्ड्स में राइटर्स को लाइफ टाइम तो कभी नहीं मिला आज तक. तो ये ऐतिहासिक दिन है. ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है जहां एक राइटर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है. और इसीलिए मैं, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हिस्सेदार हैं. उन तमाम लोगों ने जिन्होंने हमारी फिल्में लिखी हैं, मुखराम शर्मा और केदार शर्मा और पंडित सुदर्शन से लेके अब्बास और किशन चंद्र, इसमें चुगताई और बेदी साहब, कमाल अमरोवी, वजाहत मिर्जा, विजयानंद, मनोज कुमार और अभी हाल तक सलीम जावेद और गुलजार तक, इन सारे लोगों के लिए उन सबका हिस्सा इस अवार्ड में. मुझे पता नहीं उनमें से किसी को ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा. मुझे पता नहीं कि सलीम साहब, ये जावेद साहब या गुलजार भाई को मिलेगा कि नहीं मिलेगा एज ए राइटर. मगर मैं उन सब के लिए स्वीकार कर रहा हूँ उनकी तरफ से कि हमारी इंडस्ट्री के राइटरों को, लेखकों के लिए ये बहुत बड़ा सम्मान है. जब मुझे पहला फिल्म फेयर मिला था 1988 में, तो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो मैंने कहा था राइटर जो है, उस पर काफ़ी मुद्दा बन गया था वो मेरा स्टेटमेंट. मैंने कहा था राइटर जो है वो फिल्म का पहला स्टार है, क्योंकि उसके पहले फिल्म सिर्फ कोरा कागज होती है जिसे भरना सिर्फ राइटर जानता है, न एक्टर जानता है, न प्रोड्यूसर जानता है, न डायरेक्टर जानता है. कोरा कागज है. और वो 38 साल से मैं वही कोरा कागज भरता आ रहा हूँ. अब सीखे का ज़माना बदल गया, आजकल लैपटॉप आ गया है, पहले हाथ से लिखते थे और अभी भी लिख ही रहा हूँ. तो जब अयूब भाई ने फ़ोन किया कि आपको लाइफ टाइम देना चाहते हैं, मैंने कहा यार मेरी लाइफ में अभी टाइम बहुत है इतनी जल्दी क्या है. फिर भी मैंने स्वीकार किया, क्योंकि ये मैंने कहा ना कि ऐतिहासिक दिन है एक लेखक को सम्मान देने का. क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में जो लेखकों का हाल है कितना बुरा है, मैं आपको बता नहीं सकता इस प्लेटफॉर्म से, है बहुत बुरा है. तो इसलिए इस मुकाम पे, इस प्लेटफॉर्म पे ये अवार्ड मिलना मेरे लिए बड़े गर्व की बात है. और ये अवार्ड डायरेक्टर्स हैं अमोल पालेकर, पंकज पराशर, चंद्रा, सुभाष घई, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, उन सबका भी इसमें हिस्सा है. और फिर मेरे परिवार का, उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा. मेरी पत्नी बैठी है यहाँ पर और मेरे बेटे, और अभी तो मेरा एक पोता भी हो गया है. तो
अब वो पोता 6 साल का है, पर उसे भी समझ है कि दादू काम करते हो तो डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि दादू राइटर है। तो जहाँ इतनी छोटी उम्र में एक इतनी सेंसिटिविटी है बच्चों में, लेखकों के लिए बड़ा गर्व महसूस होता है कि चलो वक्त ने और हमारे समाज ने, हमारी इंडस्ट्री ने, हमारे परिवार ने हमें इतनी फुर्सत दी कि हम कुछ अच्छा लिख सकें और जो हमारे पीछे एक लेगेसी छोड़ के जाएं आने वाले लेखकों के लिए। तो सबका धन्यवाद अयूब साहब और सिनेमा ड्रीम्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए, और ऑफ कोर्स सिंघानिया साहब के लिए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप सबका शुक्रिया जो आप लोग आए, और जो नहीं आए उनका भी शुक्रिया। ऐसी कोई बात नहीं है, जो नहीं आ सके किसी वजह से उनका भी शुक्रिया कि एक लेखक के सम्मान के लिए आप उपस्थित हुए। सर प्लीज़ हमारे साथ कुछ और मिनट जुड़ें, बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट अवार्ड है उसके लिए भी हम चाहेंगे कि आप कुछ कहें। पहले मिसेस कमलेश पांडे जी प्लीज़ एक फोटोग्राफ के लिए आ जाएं, प्लीज़। आपको ढेर सारी बधाई हो, एंड आई एम श्योर यू यूज्ड टू। एक खूबसूरत सा मोमेंट है, लेकिन दिस इज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और इसका 60% साथ तो आपकी वजह से है। सो प्लीज आपसे जरूर हम सुनना चाहेंगे, अगर आप हमें बताना चाहेंगे। श्योर मैम, श्योर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम। सर आप प्लीज हमारे साथ यहाँ पर ही जुड़े। देवी और सज्जनों, सर प्लीज बी हियर विद अस, कमलेश सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, and this one's for the Lifetime Achievement Award Director, जो जाता है to Mr. Rahul Ravel. Heartfelt congratulations to Mr. Rahul Ravel। और मैं चाहूंगी कि सर आपने इतना सारा काम किया है उनके साथ, तो आप कुछ हमें राहुल रवेल के बारे में भी बताएं प्लीज। कमलेश सर, ये है हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द बेस्ट डायरेक्टर एट द सिने ड्रीम्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। प्लीज सर। राहुल दरअसल आज वो दिल्ली में हैं तो नहीं आ सके, वो आना चाहते थे खुद लेने के लिए, मगर राहुल ने जो काम किया है, हालांकि मुझे कई मौका नहीं मिला उनके साथ काम करने का, मगर जब उन्होंने बेताब बनाई, बेताब फिल्म शायद आप लोगों को याद हो, जिसमें हनी देओल की पहली फिल्म थी इंट्रोडक्शन बेताब, वो एक फिल्मों में एक नई धर्म की शुरुआत थी कि एक नए यंग लड़के को लेके एक लव स्टोरी बनाना और एक अलग तरह की लव स्टोरी बनाना, उनका जो ख्याल था राहुल रवेल साहब का। और राहुल रवेल साहब इस ऐसी फैमिली से आते, उनके फादर बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, और राहुल साहब भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाते रहे, और आज भी वो एक्टिव हैं। जब भी मिलते हैं कि वो कुछ ना कुछ आइडियाज़ उनके पास घूमते रहते हैं कि चलो इसके बारे में क्या, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस। तो उम्र के साथ उनका हौसला कम नहीं हुआ है, उनका जज्बा कम नहीं हुआ है, और इतने अच्छे फिल्मकार के लिए ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये बहुत मायने रखता है। और मैं अच्छा होता अगर वो होते आज यहाँ पे बजाय दिल्ली में होने के, पर अब नहीं है तो कोई बात नहीं, ये अवार्ड उन तक जरूर पहुँच जाएगा। और मैं उनकी ओर से मैं एक्सेप्ट करता हूँ, राहुल की तरफ से, राहुल रवेल साहब की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, और अब है द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रोड्यूसर एट आवर सिने ड्रीम्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, एंड इट गोज to our living legend, Mr. Manoj Kumar. Magnificent congratulations हम अनाउंस करना चाहेंगे, और उनके घर पर हम ये अवार्ड्स देना चाहेंगे। और हमारा लास्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर पावर एक्सेलेंस, इट हैज़ टू बी दी वन एंड ओनली, हम सबके फेवरेट, पॉपुलरली नोन एज धर्म पाजी। लेट्स प्लीज put our hands together for respected honorable Shri Dharmendra ji for the Lifetime Achievement Award at the Cine Dreams International Film Festival 2K24, and ये अवार्ड उनके घर पहुंच दिया जाएगा। ऑफ कोर्स अयूब साहब खुद ही ले जाएंगे, आप कहना चाहेंगे हमारे लाइफ टाइम अचीवर्स के लिए? धर्म जी हम सबके चहीते हैं, बुजुर्ग हैं, और बहुत कुछ इंडस्ट्री को दिया है। इन लोगों की वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं, इंडस्ट्री में खड़े हैं। इन लोगों ने इतना कुछ किया है, तो अब उनकी भी सेहत इस वक्त ख़राब है, ठीक नहीं है, घर पर हैं। हम मिलने गए थे, बात हुई, उन्होंने कहा कि
अयूब हम आ नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा सर आप नहीं आ पाएंगे बट हम आपको अवार्ड दे रहे हैं। हमारी सारे मेंबर्स, हमारे जूरी मेंबर्स, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमारी टीम के सारे लोगों ने ये तय किया है कि ये अवार्ड आपको ही देंगे, आपको ही देना है। तो हम कल उनके घर पर मैं और पहलाज नीलानी साहब जाके उन्हें अवार्ड ये देने वाले। शुक्रिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अयूब खान साहब से एंड डॉक्टर श्याम सिंघानिया साहब से टू प्लीज़ बी हियर विद अस फॉर फ्यू मिनट्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्याम सिंघानिया।